ओम शांति। विश्व की हर एक मनुष्य आत्मा को अगर हम देखें तो उनकी बस यही एक चाहना रहती है कि हर कोई मेरा सम्मान करे और मुझे प्यार करे। सम्मान और प्यार वो चीज़ है जिसके बगैर इंसान का जीवन जैसे कि पशु जैसा हो जाता है या मुर्दों जैसे हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई सम्मान ही ना हो, आपके बच्चे आपकी बात ना माने, आपकी पत्नी आपकी बात ना माने, आपका पति आपका बात ना माने, आपका परिवार में आपका रिस्पेक्ट ना हो, आप जिस पद पे आसीन हो उस पद के कर्मचारी ही आपकी बात ना मानते हों, आपके छोटे बच्चे आपकी बच्चियां आपके अनुसार ना चले, उस समय क्या कंडीशन होता है आप सोच सकते हैं। अगर आपको सच्चा प्यार न मिले, संबंधों में बार बार धोखा मिले, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का जीवन जीवन नहीं जैसे मुर्दे के समान हो जाता है। और यह आज यही हो रहा है। वर्तमान समय प्रमाण मनुष्य, विश्व के हर एक मनुष्य आत्माओं को सम्मान और प्यार की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि सम्मान और प्यार प्राप्त किन्हीं को होता है, तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो रूप में ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु हैं, वो इस समय यानी कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की जो बेला है, सभी लोग कहते हैं कि ये कलयुग की लास्ट का समय चल रहा है। लेकिन एक और खुशखबरी कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से इस धरा पे अवतरित होकर ब्रह्मा के तन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियों को माध्यम बना के जो सत्य ज्ञान बताए हैं कि मेरे लाडले बच्चों, मैं इस धरती पे आ चुका हूँ। यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा कोई व्यक्ति के मुआफिक गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन के माध्यम से यह एक पर काया प्रवेश करके अपना सत्य ज्ञान देते हैं। जिन्होंने ये बात बताई, जो सत्यराज जो बताया ब्रह्मा के मुख से, जो ब्रह्मा कुमारी दीदियों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुआ, उस सत्य बात आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे लाडले बच्चों, आप अपनी इंद्रियों के राजा बनो। यानी आपकी इंद्रियां, जब आपकी इंद्रियां आपके अनुसार चलेंगी, यानी आपके मन के अनुसार चलेंगी, तो सोचिए आपका जीवन सुखी है। और आपका मन जब आपके बुद्धि के अनुसार चलेगा, तो सोचिए आपका जीवन सुखी है। और बुद्धि, जब मन हमारा बुद्धि के अनुसार कब चलेगा? जब बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा की समझ होगी। इसको ज्ञान को समझ भी कहते हैं। जब परमात्मा का ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा और परमात्मा की याद हमारी बुद्धि में होगी, तो हमारा मन जो है वश में होगा। तो सबसे बड़ी बात है। और सार रूप में आते हैं, जब परमात्मा की याद, परमात्मा का प्यार हमारे दिल में होगा, हमारी बुद्धि में होगा, तो हमारा मन वश में होगा। अब जो लोग प्रश्न पूछते हैं जीवन में सम्मान और प्यार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बस उनसे यही कहूँगा अपने प्रैक्टिकल निजी जीवन के अनुभव से कि अगर जीवन में सम्मान और प्यार प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो इस धरा पे अवतरित होकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो राजयोग की शिक्षा देते हैं। और राजयोग क्या है मैंने आपको बता ही दिया है कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा का सत्य परिचय प्राप्त करके। अब आप कहेंगे परिचय तो है सभी को परमात्मा शिव का, लेकिन यथार्थ परिचय नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चों, मैं जो हूँ जैसा हूँ, खुद इस धरा पे अवतरित होकर अपनी सत्य पहचान दे रहा हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से। तो आप सभी विश्व के सभी मनुष्य आत्माएं, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिस परमपिता परमात्मा शिव को आप अनेक मंदिरों में पूजे हैं, बबूलनाथ
केदारनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, कुबेरनाथ, वैद्यनाथ, कितने नाथ और ईश्वर के रूप में जो परमपिता परमात्मा शिव की आराधना किए हैं, पूजा किए हैं, अब वो परमात्मा खुद इस धरा पे आकर अपनी पहचान दे रहा है ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, इस सावन के पवित्र मास में आप सभी ज़रूर परमात्मा शिव का परिचय प्राप्त करें। इसके लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा में पहुँचें और वहाँ पहुँचकर 7 दिनों का परमात्मा का परिचय, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मेरे जीवन में सम्मान और प्यार नहीं है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, क्यों मैं सभी का भला करता हूँ लेकिन मेरे साथ भला नहीं होता है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, मनुष्य मरने के बाद क्या बनती है। इस सारी चीज़ों की पूरी कर्म कहानी और परमात्मा का सत्य परिचय, हमारा सत्य परिचय 7 दिनों के कोर्स के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र दूर है तो आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब तो बहुत सारा साधन है, उस पर आप सर्च करें ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन या बीके शिवानी बहन, ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन। इन लोगों के कोर्स को, जो 7 डेज का कोर्स है, एक एक करके आप सुन लें और उसके अनुसार आप परमात्मा का ध्यान करें। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट करें, हम आपका हेल्प करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो आप कभी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पे जाएं, हफ्ते में कभी भी 1 दिन का समय निकालें और निकाल कर वहाँ जाएं और समझने का प्रयास करें। बहुत व्यस्त हो तो हफ्ते में 1 बार का समय निकालें। अगर इतनी व्यस्तता नहीं है तो आप प्रयास करें। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अगर सम्मान और प्यार जो जीवन की मूलभूत धुरी है, जो जीवन का मूलभूत फाउंडेशन है, उसको प्राप्त करने के लिए इतनी तो साधना करनी पड़ेगी। और जीवन में यही 2 ना हो तो फिर जीवन किस काम का। तो अपने जीवन के लिए, जीवन जीने की कला के लिए आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, जो मन की साधना है, ये राजयोग क्या है? मन की साधना है। ये परमात्मा प्यार है, कोई हठ योग, व्यायाम या प्राणायाम नहीं है। ये परमात्मा से मिलन की दूसरा नाम है राजयोग। ये परमात्मा से दिल की प्यार करने का नाम है राजयोग। परमात्मा से दिल की बात करने का नाम है राजयोग। इसमें ये कोई नहीं है कि बुढ़ा नहीं कर सकता है या कोई जात धर्म का कोई बॉन्ड नहीं है। 7 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है तो 70 साल का वृद्ध भी कर सकता है। इसमें सभी धर्म, सभी जात, सभी उम्र के लोग, किसी भी देश, यानी लिंग भेद, समाज भेद, वर्ग भेद, इसमें किसी चीज़ का कोई भेद नहीं है। बस आपको कुछ 7 दिन का समय निकालना है। अगर निकाल कर आप ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पर जाएं या अपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं राजयोग को। और अगर अपने इंद्रियों को वश में करना है, अपने मन को वश में करना है, तो आपको ये राजयोग की साधना तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसका मन ही वश में नहीं है वो दूसरों को वश में क्या करेगा। जिसकी खुद की इंद्रियां उसकी बात नहीं सुनता है, वो कह रहा है ये देखो, वो दूसरा चीज़ देखना शुरू कर देता है। इंद्रियां कह रही है ये, मन कह रहा है, आदेश दे रहा है ये सुनो, आप आदेश दे रहे हैं कि ये सुनो और दूसरा को सुनना शुरू कर दे रहा है। आप आदेश कर रहे हैं कि ये देखो, मन को आँख कुछ और देखना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब आप परवश हो चुके हैं, आप गुलाम हो चुके हैं। किसके? तो विकारों के, बुराइयों के अधीन हो चुके हैं। और बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक परमात्मा की याद के सिवाय कोई ऐसी विधि संसार में नहीं है जो इन बुराइयों से छुड़ा दे। आज सारा इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो प्यार चाहता है, प्यार देना नहीं चाहता, प्यार लेना जानता है। सम्मान देना तो नहीं चाहता लेकिन सम्मान लेना चाहता है। लेकिन ये नियम है, जब तक आप दूसरों को प्यार देंगे नहीं, आपको प्यार मिलेगा नहीं। दूसरों को सम्मान देंगे नहीं तो सम्मान मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको अपने पास सम्मान और प्यार की शक्ति जमा करना पड़ेगा। और ये केवल परमपिता परमात्मा शिव बाबा से प्राप्त हो सकता है। और उसको प्राप्त करने का विधि का नाम मैंने राजयोग मेडिटेशन बताया है।
राजयोग क्या है? मैंने सीधे से अर्थ में ये याद है। योग माना याद, राज माना सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ याद एक परमात्मा की याद ही हो सकती है, सिंपल भाषा में। तो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा को याद करना, उनके श्रीमत पे चलना, यही सुखमय जीवन का राज है। इसके लिए मैंने पुनः बताया आपको, या बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने इंद्रियों को वश में करें। अपने आँख को, नाक को, कान को, जो भी इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, उनको वश में करें। और उनको वश में करने के लिए अपने मन को वश में करें। और मन को वश में करने के लिए बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान भरते रहें और परमात्मा को दिल से याद करते रहें। तो अनुभव कहता है जब बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है तो बुद्धि मन को कंट्रोल करता है और मन इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेगा। और जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल में है उसका जीवन ही सुखी और सुख और शांति, प्यार से भरपूर हो जाता है। उसे प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि प्यार देने वाला दाता बन जाता है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह 12 मिनट का वीडियो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल बीके सूरज हाजिर नगल में कमेंट करें, मैं आपको पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। तो आशा उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सुनकर मैंने जो आपको गाइडलाइन बताया उसका पालन करेंगे और पालन करके अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।